हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड जो पॉइंट्स हैं, जो स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम में जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और इसी में से ही क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। और वैसे ये क्वेश्चन आपके जनरली किसी भी टेट में आ सकते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जिग्सा का खेल। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कैसा होता है जिग्सा का खेल। जिग्सा में कई चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि इनको मिलाने के लिए जो है बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है ना, क्योंकि इस तरह से ये टुकड़े होते हैं, आपस में इनको जोड़ना होता है तो एक चित्र बनता है। और ये किसी भी तरीके के चित्र हो सकते हैं, किसी भी इंसान का, किसी भी जंतु का, है ना। तो इस तरीके से ये खेल होता है और इस खेल को क्या बोलते हैं? जिग्सा का खेल। इसी में से ही इसी क्वेश्चन से आपके इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर एमपी सूखे पत्तों से ये चित्र बनाते थे। और ये कहाँ के थे? विष्णु चिंचालकर, इंदौर एमपी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाते थे, तो इनका नाम था विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर एमपी से थे। कप्पा जो है, टेपियोका, ये एक तरह का भोजन है। हांगकांग में जो है सांप खाया जाता है। कश्मीर में जो है फेमस है मछली। और केरल में नारियल करी व टेपियोका। ठीक है, ये वहाँ का जो है पसंदीदा भोजन है। पक्षियों के पंख जो है उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है, पंख जो है पक्षियों की उड़ने में तो मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म करते हैं। ब्रेल लिपि जो है, लुई ब्रेल, ये फ्रांस के थे और ये लिपि जो है मतलब ब्लाइंड पीपल के लिए थी। और ये 6 बेस्ड ये लिपि थी, 6 बिंदुओं पर आधारित होती थी। आगे बात करें घर की, तो असम में घर होते हैं ज़मीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आने का खतरा रहता है। इसी वजह से बाढ़ ना आए तो 10-12 फीट ऊपर इनके घर होते हैं और ये होते हैं असम में। मनाली में घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के। राजस्थान में होते हैं मिट्टी के घर, मोटी दीवारें होती हैं और छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके जो है टांका बनाते हैं। और ये कहाँ की डेफिनेशन है? ये है राजस्थान के घरों की। केरल के कुछ भागों में बच्चे जो हैं पानी को पार करने के लिए वल्लम, ये लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है, वल्लम जिसको बोलते हैं, लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर जो है स्कूल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? ये केरल में। असम में बांस के पुल को पार करके जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। और लद्दाख में ट्रॉली। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और राजस्थान में जाते हैं ऊँट पर बैठकर। गुजरात में जुगाड़, एक जुगाड़ होते हैं टेक्निक, है ना, जुगाड़ बनाकर जो है गुजरात में स्कूल जाते हैं। उत्तरांचल में पथरीले रास्तों को पार करके जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये एक तरीके का था कि भी बच्चे जो हैं किस किस तरीके से स्कूल जाते हैं और कहाँ, किस स्टेट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन जो है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये ना डियर काफ़ी जो है डाउट रहता है और ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। तो जानवरों की खाल पर डिज़ाइन जो है वो किस किस कारण होते हैं? उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, जैसे भैंस, गाय, ठीक है, और कुत्ता, बिल्ली। तो इनके कान बाहर दिखाई देते हैं हमें, इनके शरीर पर बाल होते हैं और ये बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये जो होते हैं ना जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, जैसे ये हो गया आपका कछुआ, है ना, इस तरीके से। ओके, आगे है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक दिन में 2-4 घंटे सोता है हाथी और कानों को हिलाकर अपनी हवा करके पंखे का काम करता है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि झुंड में कौन होती हैं, तो हथनियाँ और बच्चे। सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी जो है 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न जो है 200 किलोग्राम होता है।
राजस्थान में जोधपुर में बिश्नोई लोग जो है पेड़ों एवं जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो जोधपुर में जो बिश्नोई लोग हैं ना, वो मानते हैं कि नेचर जो है मतलब प्रकृति की ये पूजा करते हैं, पेड़ों की और जानवरों की। ठीक है, खेजड़ी जो है रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला पेड़, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पेड़ की जो लकड़ी है, मतलब खेजड़ी पेड़ की जो लकड़ी है ना, उसको कीड़ा नहीं लगता और पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती हैं और पत्तियां जो है जानवर खाते हैं। और डियर, इसी पॉइंट में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों का जो है अंडे देने का समय होता है। अंडे देने का समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर, और यही समय जो है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए लीची के फूल जो हैं जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। और लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं, और एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खी पालन होता है वह 200 रुपये का आता है, और एक डिब्बे से 12 किलोग्राम शहद निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। रानी जो है चींटियाँ अंडे देती है। जो रानी चींटी होती है उसका काम होता है अंडे देना। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। ठीक है, और काम करने वाली क्या करती है चींटी? भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। अगला है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की जो बड़ी बहन होती है ना, जैसे हम यहाँ पर मासी बोलते हैं ना, मासी है ना हिंदी में, तो मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ को यानी नानी को कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रख लेना। ढोकला खाना जो है कहाँ का फेमस है? गुजरात का है। कोकड़ी जो है कोंकणी गोवा की भाषा, और मराठी भाषा जो है ये महाराष्ट्र की है, और कर्नाटक की है कन्नड़। ये भाषा जो है आप इसको नोट डाउन कर लेना। फेरी किसको कहते हैं? तो केरल में प्रयोग होने वाली जो नाव होती है ना उसको कहते हैं फेरी। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह जो है कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियां हैं, लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होनी चाहिए, को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ये कैंप है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये स्कूल भेजने में मदद वो उनकी करते हैं। कबड्डी में यूज़ होते हैं ये वर्ड चेड़ुगुड, हुतुतु, हाई हाई ही किट किट किट। ठीक है, तो ये कबड्डी में यूज़ होते हैं, तो ये याद कर रख लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का काम करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं, और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। ज्वाला, लीला, हीरा, ये 3 बहन है जो कबड्डी खेलती हैं। देखिए ये तो वेट लिफ्टर हैं, और ये 3 बहनें हैं जो कबड्डी खेलती हैं। 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। डियर, इन्हीं पॉइंट्स में से आपके एनसीईआरटी के इन्हीं पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला है फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। केवल कुछ हफ्तों के लिए ही वहाँ पर फूल खिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पेंटिंग जो है बिहार की मशहूर मधुमक्खी जो है बिहार का ये जिला है। ठीक है, मशहूर पेंटिंग है ये मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार में बहुत मशहूर है। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ की दीवारों पर, आंगन में इस तरीके से चित्र बनाए जाते हैं। और मधुबनी जो है डिज़ाइन पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन जो होते हैं ना पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, पेड़ पौधों, फूलों के रंगों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला जो है वो इत्र के लिए यानी परफ्यूम के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। ये फेमस है। उत्तर प्रदेश में तो कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जो है जिनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। ठीक है, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ठीक है, गुलदावरी, जिनिया जो है इनके फूल जो होते हैं ना उनसे रंग बनाए जाते हैं, जिनसे कपड़ों को रंगा जाता है। इत्र जो है फूलों का शुद्ध अर्क होता है। जो परफ्यूम होता है ना अर्क, इत्र है ना, फूलों का शुद्ध अर्क होता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से क्या होता है? मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। क्लियर। सोना गांव जो है हरियाणा में है। गीजूभाई बदेका गुजरात में रहते थे।
वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कलचिड़ी, ठीक है, ये इसको जो है इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। कौवा जो है वो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अगर पूछा जाए किसका घोंसला जो है सबसे ऊंची डाल पर होता है तो वो होता है कौवा का। जबकि फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में जो है इनका घोंसला होता है। ओके। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। हर एक पॉइंट को आपको समझना है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है, शक्करखोरा। और नर वीवर जो है पक्षी घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर क्या करती हैं, उन सभी घोंसलों को देखती है और जो उनको सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। गाय के आगे के दांत जो होते हैं ना वो किस लिए होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, है ना। और घास चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं ना, चपटे और बड़े, वो किस लिए यूज़ होते हैं, घास को चबाने के लिए। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि वो क्या करता है, पूरा निगल जाता है ना। सांप खाता नहीं है शिकार को, बल्कि वो निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसीलिए वो क्या करते हैं, दांतों से काटने या कुतरने के कारण इनके दांत जो है वो हमेशा घिसते रहते हैं। इसीलिए जो है दांत जो है इनके ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, मतलब बढ़ते तो हैं लेकिन वो काटती रहती हैं, कुतरती रहती है ना, तो इनके दांत जो है वो घिसते रहते हैं। अगला पॉइंट है भीमा संघ जो है, ये कर्नाटका होलकुंडी गांव में ये भीमा संघ है। गांव की जड़ें घास की जड़ें जो हैं वो बेहद मजबूत होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती हैं, उनको सहारा देती है। लटकन टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं, ठीक है, टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं। रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग जो है पतला पाइप डालकर तने में, मतलब उनका जो तना होता है ना पेड़ का, उसमें पानी, मतलब पतला पाइप डालकर पानी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिहू जो है ना, ये त्यौहार है असम का बिहू, ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहला दिन जो है उरुका कहलाता है। इनका जो पहला दिन होता है क्या कहलाता है, उरुका। इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं, यानी टेम्पररी शेड बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है जिसको कहते हैं बोरा। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमें याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। भात शुक्तो, चावल और रस्से वाली सब्जी, भात शुक्ति इसको कहते हैं, चावल और जो रस वाली सब्जी होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है, मुक्तापुर गांव। वहाँ ज़्यादातर परिवार जो है बुनकर है, इसलिए वहाँ की जो बुनाई है उसको पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। अगला है चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर है, जैसे कुल्लू की शॉल बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग है ना, ये बिहार का ज़िला है। मधुबनी पेंटिंग जो है वहाँ की फेमस ये पेंटिंग है। और असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये आज का जो है पार्ट 1 था एनसीईआरटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 1 है। और ये पार्ट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।